गाइस अभी आप जिस पिक्चर को अपने स्क्रीन पर देख रहे हो ये कोई खंडहर नहीं बल्कि एक समय का ये भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी हुआ करता था। लेकिन क्या हुआ जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी ने इस यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं इस वीडियो को। गाइस नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी थी जिसमें हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल हो, यानी कि स्टूडेंट के पढ़ाई के साथ साथ उनके रहने और खाने का भी इंतजाम था, जिसकी स्थापना गुप्त एम्पायर के कुमार गुप्त ने 450 ईस्वी में की थी। लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी नहीं थी। दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी थी तक्षशिला, जिसकी स्थापना राजा तक्ष ने की थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। लेकिन गाइस अब सवाल ये उठता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी को इस यूनिवर्सिटी से क्या प्रॉब्लम हुई जो उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को ध्वस्त कर दिया। गाइस अभी तक इसका रीजन किसी ने एग्जैक्ट प्रूफ के साथ नहीं बताया है, लेकिन हाँ कहा यह जाता है कि बख्तियार खिलजी को एक ऐसी बीमारी हो गई थी जिसे इनके हकीम ठीक नहीं कर पा रहे थे। तो इन्हें सजेस्ट किया गया नालंदा यूनिवर्सिटी के वैद्य राहुल श्रीभद्रा से इलाज कराने को। पहले तो बख्तियार खिलजी ने मना कर दिया उनसे इलाज कराने को, लेकिन अंत में जब उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो वो राहुल श्रीभद्रा से इलाज कराने को तैयार हुए। लेकिन उन्होंने राहुल श्रीभद्रा के सामने एक शर्त रखी कि मैं आपके किसी भी दवा का सेवन नहीं करूंगा, और राहुल श्रीभद्र भी इस पर राजी हो गए और उन्होंने बख्तियार खिलजी का इलाज किया। उन्होंने बख्तियार खिलजी को कुरान के कुछ पन्ने हर दिन पढ़ने को कहा। बख्तियार खिलजी कुरान के पन्ने हर दिन पढ़ते रहे और कुछ ही समय बाद उनकी तबीयत ठीक हो गई। जब राहुल श्रीभद्र से पूछा गया कि आपने बिना किसी जड़ी बूटी के इन्हें कैसे ठीक कर दिया, तब इन्होंने बताया कि मैंने बख्तियार खिलजी के कुरान के पन्नों पर जड़ी बूटियां लगा दी थी, और जब बख्तियार खिलजी अपने कुरान के पन्नों को पलटकर अपनी उंगली अपने जबान में सटाते तो इसके जरिए वो जड़ी बूटियों का भी सेवन कर लेते। इस बात की खबर जैसे ही बख्तियार खिलजी को लगी तो उन्होंने इस बात के लिए कि जब मैंने इस वैद्य को मना किया था कि मुझे तुम्हारी कोई भी जड़ी बूटी नहीं खानी, तो फिर उसने मुझे धोखे से अपने दवा का सेवन क्यों कराया, और बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी पर आक्रमण कर दिया। गाइस नालंदा यूनिवर्सिटी पर आक्रमण करने के दो और भी रीजन हो सकते हैं। चूंकि बख्तियार खिलजी अपने साम्राज्य को बढ़ाने निकला था, जिसके लिए उसने यूनिवर्सिटी पर भी आक्रमण किया था। इसका एक और भी रीजन हो सकता है क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी में बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। इस यूनिवर्सिटी में बौद्ध भिक्षुक भी बड़ी तादाद में रहते थे और उस समय ये बौद्ध धर्म की शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था, जिसके लिए बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी पर आक्रमण किया हो। इस आक्रमण में मॉन्क्स की भी मृत्यु हुई थी। नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी धर्मगंज में आग लगा दी गई थी, जो उस समय की दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी हुआ करती थी, जिसमें अप्रॉक्स 90 लाख बुक्स थे, जो 3 महीने तक जलता रहा। गाइस आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो बुक्स थे वो आज के नॉर्मल पन्ने की तरह नहीं थे। वो पांडुलिपि थी, यानी कि लकड़ी के पतले पतले परत पर लिखा गया था, इसलिए बुक्स को जलने में 3 महीने का समय लग गया था। गाइस बख्तियार खिलजी नालंदा यूनिवर्सिटी पर आक्रमण करने वाला पहला व्यक्ति नहीं था। इससे पहले भी नालंदा यूनिवर्सिटी पर 2 आक्रमण हो चुके थे। पहला आक्रमण उन्नों का था तथा दूसरा आक्रमण बंगाल के गौदास राजवंश का। चूंकि इन आक्रमण में ज्यादा बर्बादी नहीं हुई थी, जिसकी वजह से इसे रीबिल्ड कर लिया गया था। लेकिन जब बख्तियार खिलजी ने इस पर 1193 ईस्वी में आक्रमण किया तो यह आक्रमण इतना भयंकर था कि इसे रिबिल्ड नहीं किया जा सका, और इस तरह दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी बर्बाद हो गई। यहाँ पढ़ने के लिए सिर्फ इंडिया से ही नहीं बल्कि कोरिया, चीन, जापान, तिब्बत और टर्की जैसे देशों से भी बच्चे आते थे। फॉर एग्जाम्पल वेनसांग, जिन्हें यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था, इत्सिंग, हर्षवर्धन, ये सभी इसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। गाइस उस समय नालंदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि अगर हम आज के डेट में नालंदा यूनिवर्सिटी का कंपेयर करें तो ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड में एडमिशन लेने जितना टफ हुआ करता था नालंदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना। गाइस जब आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि अगर बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय नहीं किया होता तो आज इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कहाँ होता और नालंदा यूनिवर्सिटी आज किस मुकाम पर होती। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।